गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का क्या डेवलपमेंट हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो था उसमें अचीवमेंट क्या है। आप लोग सबको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 में यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं उनको इसको अडॉप्ट करना ज़रूरी था। 2015 में ये टारगेट दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जिसको कहते हैं। तो 2015 के नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का परफॉर्मेंस 57 था 2018 में, 57 आउट ऑफ 100 था 2018 में, जो इस बार बढ़ के, एक गुड न्यूज़ है, इस बार बढ़ के 71 हुआ है आउट ऑफ 100। तो ये जो हम लोग का नीति आयोग जो है डायरेक्टली लिंक टू पीपल वेलफेयर, वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमारा जो आज का जो सबसे बड़ा नीड है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे इसके पहले मैंने एक और वीडियो दिया था जिसको कहते हैं सतत विकास। सतत विकास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जितने भी प्लानिंग हो रहे हैं, जितने भी फिनेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले किसको जगह दिया जा रहा है, ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को। तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी जैसे कि कहा था, हमारी गवर्नमेंट ने भी एक रिजोल्यूशन दिया है कि 500 गीगावाट फॉसिल फ्यूल फ्री कैपेसिटी हम लोग का 2030 टारगेट है, और टोटल नेट जीरो का टारगेट क्या है 2070 तक नेट जीरो क्या होता है बच्चों। तो नेट जीरो के बारे में हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, जानेंगे। आप लोग को शायद ये थोड़ी सी वो होगी कि नेट जीरो क्या है ना। इसमें हम उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करने के लिए, समझाने के लिए क्या है कि नेट जीरो क्या है। तो जितना उत्सर्जित होता है बिजली, जितना हम लोगों का ये होता है आपका, जितना हमारा जो ऊर्जा हम लोग जितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितना बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से डैमेज होता है प्रकृति के, जो वो है उसका नुकसान होता है, और कितना अवशोषित होता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कितना अवशोषित करते हैं, कितना जंगल, कितना ग्रीनरी, उसको एकमात्र हम लोग को पता है कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित कर सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है क्या, पेड़ पौधे, और ग्रीन जितना उत्सर्जित, जितनी भी हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, प्रोड्यूस होती है, उस सब को अवशोषित करता है, पेड़ पौधे करते हैं। तो ग्रीनरी के ऊपर में हमारा बजट का मेन फोकस किसके ऊपर है, ताकि जो जिस भी तरह से हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकें, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आ रही है। सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे रेलवेज हों, उसमें वाटर सप्लाई जो मोटर के द्वारा किया जाता है, वो क्यों ना हम लोग सोलर पैनल। तो सोलर पैनल का गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि बिजली की खपत जो हाइड्रो पावर है उसको कम किया जा सके। और बैटरीज वगैरह का भी अभी देख रहे हैं, उस पर भी फोकस है, क्योंकि हम लोग का जो पोल्यूशन है, अभी के जो व्हीकल्स हैं, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जिसका पर्यावरण के ऊपर में बहुत ही बुरा असर हो रहा है। तो इसको हमारा जो जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो ये पॉल्यूशन का जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है, हमने यहाँ पे दिया है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेट जीरो, तो नेट जीरो जब होता है तो क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। नेट जीरो का मतलब है किसी देश का संगठन द्वारा वातावरण में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को शून्य के बराबर करना। दूसरे शब्दों में, जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया जाता है, जितना प्रोड्यूस होता है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित या हटाया जाना। यानी हमारे क्रियाकलापों के द्वारा हमारे ज़रूरतों के हिसाब से जितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जो वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, इस ग्लोबल वार्मिंग करता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि तूफान, आंधी, बाढ़, सूखा, ये सब होता है। तो इन सब चीज़ों को एक सामान्य स्तर पर लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत है, नेट जीरो का टारगेट करना ज़रूरी है, जो हमारे प्रधानमंत्री के हिसाब से 2070 तक अचीव करने का हमारा मिशन है। तो इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, तो सोलर पैनल को बड़े भारी मात्रा में सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत हुई है। उसके बाद जितने जो व्हीकल्स हैं
जो डीजल पेट्रोल से चलने वाले हैं उनको सीएनजी और क्या बोलते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला व्हीकल्स को रिप्लेस करने की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। प्लांटेशन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ग्रीनरी के ऊपर में ज़्यादा हम लोगों का फोकस है। बूस्ट फाइनेंसिंग फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो है बहुत सारे एनजीओ जो उसके पीछे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है और बहुत पीस और भी जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस है वे लोग भी इसके पीछे लगे हुए हैं। तो क्यों ज़रूरी है नेट ज़ीरो? तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। यानी ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हो और स्टेट्स में गर्मी हर साल बोलते हैं इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गर्मी हर साल हर दूसरे साल बढ़ती जा रही है, उसका टेम्परेचर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में बदलाव हो रहा है, जिससे प्राकृतिक आपदाएँ, समुद्र का स्तर बढ़ना आदि समस्याएँ पैदा हो रही हैं। सतत विकास जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आज का जो हमारा एक टारगेट है, क्योंकि नहीं तो हमारे भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो नेट ज़ीरो का लक्ष्य एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ना है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहे। नेट ज़ीरो कैसे हासिल किया जा सकता है? नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, तेल, गैस जैसी जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर यानी सोलर पैनल, पवन और जल आदि के से बिजली उत्पादन करना। ऊर्जा क्षमता जो है ऊर्जा का कुशल उपयोग करना, जैसे कि बिजली बचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना, इमारतों को ऊर्जा कुशल बनाना, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से पकड़कर जमीन के अंदर सुरक्षित रखना, वन संरक्षण, पेड़ पौधों कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसलिए जंगलों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है और नए पेड़ पौधे लगाना इस प्रोजेक्ट के अंदर है। नेट ज़ीरो एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक लक्ष्य है। इसके लिए सरकारों, उद्योगों और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है एक ग्रीन इन्वायरमेंट, एक क्लीन इन्वायरमेंट हो। इसमें जितने भी स्कूली बच्चे जो हैं, शिक्षक हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, एनजीओज हैं, सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्रकृति को बचाएं। सिर्फ 5 जून को वो पर्यावरण दिवस मनाने से नहीं होगा, ये हमारे एक्टिविटी में हमेशा होनी चाहिए। हर एक्टिविटी में हमको ये केयरफुल होना चाहिए कि हमको प्रकृति को कैसे बचाना है, हमारा सहयोग उसमें कैसा रहेगा। Net zero emissions occur when the amount of greenhouse gases that are released into the atmosphere is equal to the amount that is removed from it. Here are some key points to know about net zero emissions. The term net zero refers to a situation where global greenhouse gas emissions from human activity are balanced with emission reduction. Despite the growth of sustainable technologies in recent years, carbon emissions continue to increase. Current climate change commitments are not enough to keep the planet within 1.5 degrees Celsius above pre-industrial times. Urgent and coordinated global action is needed within the next decade to combat the growth climate change threat. Reaching net zero will require huge investment to scale up solutions and bring cost down. तो ग्रीन जो हम लोगों का नेट ज़ीरो जो प्रोजेक्ट है, जो टारगेट है, वो इतना आसान भी नहीं है बच्चों। उसके लिए बहुत बड़े एक ह्यूज बजट की ज़रूरत है, उसमें एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है, सभी के डेडिकेशन की ज़रूरत है, सभी के केयरफुलनेस की ज़रूरत है। और पार्टिकुलरली जो अभी के बच्चे हैं जो भविष्य के सिटीजन बनने जा रहे हैं, उनमें इस चीज़ का अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सभी मिल कर के चलें, प्रकृति को बचाएं, एक कदम प्रकृति की ओर। धन्यवाद।